आज शुरू करें पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज ए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है। पार्टनरशिप एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज है वेयर पर्सन मीट्स एंड डू बिजनेस टुगेदर, जहां पर पर्सन मिलते हैं और बिजनेस करते हैं एक साथ। अब डेफिनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत दो और दो से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 50 होते हैं, ठीक है। 2 से 50% meet and agree to share profit and losses in the business and form a business firm is called partnership। जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमको क्या बोलते हैं? दो और दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिल के बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर डेवलप थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनर्स का रिलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डेवलप होता है। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 50, 2 से 50 के अंदर जितने भी लोग हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड अपॉन देयर एग्रीमेंट, उनके एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा। बिजनेस इज कैरिड ऑल पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एंड ऑल आर बाउंडेड। मतलब बिजनेस या तो सभी पार्टनर मिलके वो मैनेज करेंगे या फिर कोई एक उनमें से करेगा, लेकिन वो सब एक दूसरे से बाउंडेड है, ठीक है। अब फीचर्स क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब पार्टनर सब पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होंगी। फिर ठीक है। रिस्क बियरिंग सब पार्टनर्स का इक्वल रहेगा, जितना वो लगाए हैं उतना हिसाब से वो वापस उनके ऊपर रिस्क रहेगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इसमें कैसे सर? अब मान लो दो लोगों ने मिलके स्टार्ट किया है बिजनेस, ठीक है। रेहान और सोहेल ने स्टार्ट किया है बिजनेस। अब सोहेल चले गया तो क्या वो पार्टनरशिप रहेगा क्या? वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, तो पार्टनरशिप एंड हो गया ना वहीं पर। फिर म्यूचुअल एजेंसी, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और फर्म का भी एजेंट है। ओके, ठीक है। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ओके, ठीक है सर। फिर इसके फ़ायदे क्या है सर? इसके फ़ायदे, इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर इजी है सर। फिर इसमें डिसीजन मेकिंग बैलेंस रहती है। फिर इसमें फंड्स ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि एक अकेला नहीं, एक से ज़्यादा आदमी इसमें पैसा लगा रहे। फिर इसमें रिस्क शेयरिंग रहता है सर, अकेला रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। फिर सीक्रेसी मेंटेन रहता है, मैं और मेरा पार्टनर ही बस जानते हैं और कोई नहीं जानता है, ठीक है सर। फिर नुकसान क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है सर, मैं बता चुका हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेस है। अब दो लोग भी कितना ही पैसा लगाएंगे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा लगाए, लेकिन फिर भी दो लोग कितना लगाएंगे, है ना। ज़्यादा ज़्यादा 50 लोग है, ठीक है। 50 लोग भी कितना लगा देंगे? तो लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर के बीच में झगड़ा होना की संभावना है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी कैसे? कोई एक भी चले गया तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय पब्लिक को इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो कितने टाइप के पार्टनर होते हैं? 5। डोरमेंट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल। सर डोरमेंट पार्टनर कौन होते हैं? वो पार्टनर जो मतलब स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। मतलब क्या है सर? ये लोग का कोई बिजनेस से कुछ वास्ता नहीं है, पैसा लगाते और सो जाते। सीक्रेट पार्टनर क्या है? ये हिडन पार्टनर रहते हैं, मतलब ये सब कुछ करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं रहता है कि ये हमारा पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर, ये एक्चुअली में पार्टनर होता नहीं है, ये सिर्फ अपना नाम दिए रहते हैं। और पार्टनर बाय एस्टोपल, मतलब कोई मजबूरी से पार्टनर है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बना है और फिर हट जाएगा, तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए अपना नाम दिया। और एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है पार्टनर में। आइए इसके मदद से समझते हैं। गवर्नमेंट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, देखिए पॉइंट से कैपिटल कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट, लायबिलिटी। ओके, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन डोरमेंट पार्टनर करता है, सीक्रेट पार्टनर करता है, नॉमिनल नहीं करता है, एस्टोपल नहीं करता है, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट डोरमेंट शेयर लेता है, सीक्रेट शेयर लेता है, नॉमिनल नहीं लेता है, एस्टोपल नहीं लेता है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डोरमेंट कुछ काम नहीं करता है, सीक्रेट पार्टनर सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है, नॉमिनल नहीं करता है, एस्टोपल नहीं करता है। लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड रहती है, चाहे एक्टिव हो, डोरमेंट हो, सीक्रेट हो, नॉमिनल हो, एस्टोपल हो। अब बोलेंगे एक्टिव पार्टनर क्या करते हैं? सर एक्टिव पार्टनर सब कुछ करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गया। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं? दो टाइप के टाइप पार्टनरशिप होंगे। एक बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन दो टाइप के होंगे, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब इट इज डिपेंड अपॉन द विल ऑफ पार्टनर्स, ओके, ठीक। और पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब ये
एक प्रोजेक्ट के लिए रहता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है, मैं उसके लिए एक आदमी के साथ पार्टनरशिप किया, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ठीक। और लाइबिलिटी के बेसिस में दो पार्टनरशिप होती है, एक जनरल पार्टनरशिप जो नॉर्मल पार्टनरशिप हम लोग करते हैं जिसमें पार्टनर का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, और एक होता है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या रहता है, पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है लेकिन ये अलग एक्ट से गवर्न होता है। ये ना, इसके लिए एक अलग एक्ट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जिसका नाम है LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। अरे सर, ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है। क्या डॉक्यूमेंट है? रिटन डॉक्यूमेंट है सर, रिटन डॉक्यूमेंट। उसके अंदर क्या है सर? वो एक एग्रीमेंट है, किस किस के बीच में? एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, किस किस के बीच में? पार्टनर्स के बीच में सर। उसमें क्या लिखे रहता है? जो भी बिजनेस करने के लिए जो भी पार्टनर्स अपना टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं वो लिखे रहता है। जैसे कि एक पार्टनरशिप डीड है तो सबसे पहले वो पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रहेगा। उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, फर्म का नाम रहेगा, पार्टनर्स का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा पार्टनर्स और फर्म का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा रहेगा, उनका उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से परसेंटेज में लेंगे वो लिखा रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने में लेंगे वो लिखा रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे उतना वो लिखा रहेगा। तो ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनर्स को बाउंड करके रखता है। ये फ्यूचर डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए बनाते हैं हम लोग। ये कंपलसरी नहीं है बनाना, लेकिन बनाए तो अच्छा है। बनाए तो किस लिए ये फायदेमंद है? इट हेल्प्स टू सी थर्ड पार्टी फर्म इवन पार्टनर्स। मतलब अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा ना तो आप अपने दूसरे पार्टनर को FIR नहीं डाल सकते, पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते, आप अपने फर्म के ऊपर पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते, आप थर्ड पार्टी के ऊपर पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी आपके ऊपर कर सकती है। तो इसके फायदे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड बेस्ड ऑन द डिसीजन, उनके डिसीजन के हिसाब से शेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर्स कैन sue each other, द फर्म एंड थर्ड पार्टी पार्टनर्स कंप्लेन कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। ओके, माइनर रिस्क पार्टनर। सर क्या एक बच्चा पार्टनर बन सकता है? एक माइनर एक पार्टनर बन सकता है क्या? एज पर द लॉ ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म। मतलब एज पर लॉ माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। फिर भी अगर कोई विरासत करके गया रहेगा या फिर कुछ स्पेशल तरीका ढूंढा रहेगा कि माइनर को एडमिट कर दिया है पार्टनर पे, तो क्या सर? तो एंड इफ माइनर इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ही विल हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। ओके, सिर्फ वो जितने परसेंट का शेयर है उसको उतना ही चुकाना पड़ेगा, और वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए लायबल रहेगा, उसके लॉस के लिए लायबल नहीं रहेगा। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाएगा और कुछ भी लॉस होता है तो उसके ऊपर नहीं आएगा ब्लेम, वो उसको कुछ नहीं करना है। फिर सर फर्म पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना है। सर पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैं क्या करूँ? देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखो, एक एप्लीकेशन लिखो। क्या एप्लीकेशन लिखो सर? एप्लीकेशन के अंदर नाम, लोकेशन, अपने फर्म का नाम, अपनी डेट, आज की तारीख लिख दो। ओके, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम और एड्रेस लिख दो, ड्यूरेशन लिख दो, कितने साल तक तुमको ये पार्टनरशिप चाहिए। उसको एक अच्छे एप्लीकेशन में बनाकर वो एप्लीकेशन को सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर दो, उसको सबमिट कर दो। किसको? रजिस्ट्रार को, जो कि बैठा रहेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। ठीक है, रजिस्ट्रार उसको ले लेगा। फिर रजिस्ट्रार उसको लेने के बाद आपसे मांगेगा पैसा, तो आप फीस डिपॉजिट करोगे। किसको? अपना पैसा वो ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में पैसा करोगे। फिर वो पैसा डिपॉजिट करने के बाद आपको मिलेगा एक रिसिप्ट, तो वो रिसिप्ट को आप गेट रिसिप्ट कर लेना, रिसिप्ट लेकर आप घर आ जाना, और फिर कुछ दिनों के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और आपका फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये था उसका प्रोसीजर। ओके, थैंक यू।